हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इमेज आपको दिखा रही हूँ मैं, ध्यान से देखिए इसे। तो स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। क्या सच में रसोई में उपयोग में लाई जाने वाली ये वस्तुएं शुद्ध होती हैं? क्या सिर्फ शुद्ध लिख देने से सब्सटेंस या पदार्थ शुद्ध हो जाता है? नहीं, विज्ञान की दृष्टि में ये पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं है। दीज आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। देन विच सब्सटेंसेस आर प्योर सब्सटेंसेस? कौन से पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि हम मैटर या पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिश्रण या मिक्सचर। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन को देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस वे सभी पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम प्योर सब्सटेंस के जो घटक या अवयव या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम पृथक नहीं कर सकते किसी भी भौतिक विधि के द्वारा। अब ये भौतिक विधियाँ जैसे कि छानना, ठीक है, चालना, ये सब विधियाँ से हम अलग नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस की दो एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें, बड़े सिंपल एग्जाम्पल्स, तो एक है सोना और दूसरा है हमारा लोहा। और प्योर सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरीके से सेम मुस्कुराते हुए एक जैसे दिखाई पड़ेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। सारे पार्टिकल क्या हैं? बिल्कुल सेम हैं। शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है तत्व या एलिमेंट्स और दूसरा होता है यौगिक या कंपाउंड्स। इन दो भागों में हम प्योर सब्सटेंसेस को बांटते हैं। सबसे पहले हम तत्व की डेफिनेशन देखते हैं। तत्व क्या होते हैं? पदार्थ का मूल रूप, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि सरल पदार्थ की डेफिनेशन में भी हमने देखा। फिर लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि तत्व को हम धातु, अधातु, उपधातु, इन तीन वर्गों में बांट सकते हैं, जिनके बारे में आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं। बात समझ में आई? तत्व के एग्जाम्पल भी क्या हो सकते हैं? जैसे गोल्ड, सोना, दूसरा लोहा या आयरन, ये दोनों धातु भी हैं, ठीक है। तो ये हो गए तत्व के उदाहरण। अब हम यौगिक या कंपाउंड की डेफिनेशन भी देखते हैं। यौगिक या कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों, ठीक है, यहाँ तत्व मिल रहे हैं, तत्वों के नियत अनुपात यानी फिक्स रेशियो में संयोजन यानी जुड़ने यानी एडिशन से यौगिक का निर्माण होता है। बात समझ में? यहाँ दो या दो से अधिक तत्व मिलके क्या बनाते हैं? यौगिक। और यौगिक भी एक प्योर सब्सटेंस ही है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पानी या वाटर। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन हमने देख ली। अब मैटर के दूसरे फॉर्म मिक्सचर या मिश्रण के बारे में बात करते हैं। तो मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है क्या? मिक्सचर। इसका मतलब शुद्ध तत्व मिल करके, जुड़ करके नहीं, क्या बना रहे हैं? मिश्रण या मिक्सचर। मिश्रण या मिक्सचर के दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, दूध और हवा या एयर जो हमारे आसपास है। तो इसका मतलब दूध क्या है? प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर के और एग्जाम्पल होंगे जैसे नमक और पानी का घोल या चीनी और पानी का घोल। अगर ये जो एक जैसे कण अभी हम लोगों ने देखे थे वो किसके थे? प्योर सब्सटेंस के। तो मिक्सचर के कण या पार्टिकल्स कैसे होंगे? इस तरीके से, जैसे दो तत्वों को मिला दिया गया तो हमको दो तरह के कण मिक्सचर में दिखाई पड़ेंगे। एक पॉइंट और देखते हैं मिश्रण के बारे में कि मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी उसके जो घटक या जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। पर प्योर सब्सटेंस में ऐसा था क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर इतनी सारी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ करके दिमाग में खिचड़ी बन गई हो, एक कॉकटेल बन गया है, तो हम अब अच्छे से इनको एक एक करके फिर डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक, लेट्स चेक आउट।
तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे और कहाँ से डेफिनेशंस जो है कि इसमें एक्सप्लेन हो पाएंगी। हम लोगों ने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में और मिक्सचर के बारे में। फिर हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस को हम तत्व या यौगिक इन दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं या बांट सकते हैं। चलो हम प्योर सब्सटेंसेस शुरू करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या था? प्योर सब्सटेंस था जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स थे, एक ही प्रकार के कण, तो जैसा दिखाई पड़ रहा है एक ही प्रकार के कण हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, मिक्सचर क्या था? जिसमें कि इससे पहले हम तत्व और यौगिक समझ लेते हैं, फिर वहाँ पे कूदते हैं। ठीक है, तो तत्व या यौगिक इन दोनों में हम देखें तो जो एलिमेंट है वो हमारा मूल रूप होता है, यानी बेसिक फॉर्म होता है किसी भी पदार्थ या मैटर का। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, कॉपर, कोयला, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि इनमें सभी पार्टिकल क्या है? सेम है, एक जैसे हैं। प्योर है मतलब कोई भी मिलावट नहीं है, जो हम आम भाषा में कहते हैं। तो ये एकदम प्योर दिखाई पड़ रहा है, यानी एक ही प्रकार के कण यहाँ पे उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई? तो एलिमेंट्स क्या है? जो है कि मूल रूप है किसका? पदार्थ का, और इसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स तो तुम लोग कोई भी मेटल का एग्जाम्पल ले लो, यानी कोई भी धातु का एग्जाम्पल ले लो, कोई अधातु का एग्जाम्पल ले लो, या कोई भी उपधातु का एग्जाम्पल ले लो। वहीं यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है कब बनता है? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, सिर्फ मिलते नहीं हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद बिल्कुल नया हमको यौगिक या कंपाउंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वाटर लिया था। वाटर में एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स भी क्या है? ये, यानी इनमें भी क्या है? ये भी शुद्ध पदार्थ ही हुए ना, प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो सारे हाइड्रोजन 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 के पार्टिकल होंगे। इसमें भी हम अगर देखेंगे सारे ऑक्सीजन 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 के पार्टिकल होंगे। लेकिन ये दोनों एक निश्चित अनुपात यानी फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। यहाँ पे देखो, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी 2:1 इस रेशियो या इस अनुपात में ये जुड़ेंगे। बात समझ में आई? तो ये फिक्स रेशियो में जब दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? यौगिक या कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गए तो हमें मिला H2O, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये H2 गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म या गैसीय अवस्था में मिलेगा। लेकिन जब ये दोनों जुड़ गए हैं तो हमें द्रव लिक्विड वाटर मिल रहा है, जल मिल रहा है। अच्छा, ये H2O जो है कि एक्चुअली में अणु होता है। अब ये अणु की जो हम लोग यहाँ बात करें, इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो H2O जब मिल गया तो H2O का कण कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन होंगे। तो ये एक कण अगर हो गया तो H2O का अगर हम लोग डायग्राम बनाएं बिल्कुल एलिमेंट की तरह, हम इसको कैसे दिखाएंगे? शुद्ध पदार्थ। तो इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? H2O के। H2O 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 H2O। ठीक है, यानी सेम पार्टिकल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद एक नया कंपाउंड मिला है। और इनको अगर हम वाटर को देखें, यानी अगर हम एक ग्लास पानी को देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल होंगे? H2O के। एक ग्लास पानी के अगर हम पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ H2O पार्टिकल प्रेजेंट होगा, कुछ और प्रेजेंट नहीं होगा। यौगिक या कंपाउंड का एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट या नमक। ठीक है, इसमें सोडियम और क्लोरीन ये दो तत्व, सोडियम और क्लोरीन ये दो तत्व आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में। यहाँ अनुपात होता है 1:1, यानी एक सोडियम एक क्लोरीन।
इस अनुपात में जुड़ करके हमें नया एकदम कंपाउंड सोडियम क्लोराइड या नमक देते हैं। ये दोनों ही जो है कि तत्व हैं, लेकिन हमें एकदम नया कंपाउंड देंगे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक या सॉल्ट कहते हैं। और अगर हम इसके पार्टिकल्स को देखें तो इसके पार्टिकल्स भी ऐसे ही होंगे, यानी क्योंकि क्यों ऐसे होंगे, क्योंकि सारे पार्टिकल किसके होंगे, NaCl के ही होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यौगिक के बारे में देख लिया। ठीक है, यौगिक के 2 एग्जाम्पल्स देखे हम लोगों ने, नमक और पानी। ठीक है, अब हम चलते हैं पदार्थ के दूसरे रूप की तरफ, जिसे हम कह रहे हैं मिश्रण या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस से मिक्सचर कैसे अलग था, तो डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन में हमने देखा था कि जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व, ठीक है, या तो तत्व या शुद्ध यौगिक मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिश्रण या मिक्सचर। यहाँ पर सिर्फ मिलते हैं, यही अंतर यौगिक और मिक्सचर में होता है। अभी हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। तो मिक्सचर में 2 शुद्ध तत्व मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो है कि हम एक एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो हो जाएगा वाटर प्लस सॉल्ट, नमक और पानी का घोल, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो नमक और पानी के घोल में पानी भी शुद्ध पदार्थ है और नमक भी शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्यों, कौन से वे में शुद्ध पदार्थ विज्ञान में कहते हैं, क्योंकि दोनों में ही एक जैसे कण हमें मिलेंगे। H2O के ही कण होंगे वाटर में और NaCl में NaCl के यानी सॉल्ट के ही कण होंगे। पर मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इन दोनों को जब मिला दिया तो अब हमें H2O के भी कण दिखाई पड़ रहे हैं और NaCl के भी कण दिखाई पड़ रहे हैं, दिख रहा है। तो मिक्सचर में अब हमें एक समान कण या एक जैसे कण दिखाई नहीं पड़ रहे, जैसा कि मैंने अभी अभी एक फिगर में दिखाया भी था। बात समझ में आई, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने डेफिनेशन समझ ली, अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है कि मिश्रण और यौगिक या जो मिक्सचर और कंपाउंड होते हैं ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। तो मिश्रण में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि यौगिक में एक नए पदार्थ, एक नए यौगिक का निर्माण हम देख रहे हैं दो तत्वों के मिलने की वजह से, उनके जुड़ने की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी चेंज हो सकता है, जबकि यौगिक का संगठन स्थिर होता है। एक बार जो संगठन हमें मिल गया, जैसे हम लोगों ने देखा H2O वाटर के एग्जाम्पल में, वो वैसे ही बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, मतलब जो जो उसमें घटक होंगे उनकी प्रॉपर्टी दिखेगी, जैसे नींबू और जैसे कि नमक और पानी के घोल में नमक का भी टेस्ट है और पानी तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा यौगिक है उसमें नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से पुराने पदार्थ से अलग होंगे। जैसे कि H2O में H2 और O2 पहले गैस था, लेकिन जब वो जुड़ गए तो हमें एक लिक्विड मिल रहा है, ठीक है, एक द्रव प्राप्त हो रहा है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। किसके घटकों को, मिश्रण के। वहीं यौगिक के घटकों को सिर्फ रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। और इसको एक छोटे से रिकैप में जो है कि एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस हम लोगों ने देखा। तो अब हम फटाफट कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में जो डिफरेंस देखा है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो कंपाउंड क्या था, जिसमें कि 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे थे। और मिक्सचर या मिश्रण क्या था, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर के मिश्रण बना रहे थे। हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का क्या था कि जब यौगिक में तत्व मिलते हैं तो हमें बिल्कुल नया पदार्थ मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा H2 और O2 ये दोनों गैस थे, जब ये मिले तो क्या दिया इन्होंने लिक्विड, एकदम डिफरेंट या नया पदार्थ, इसे हम क्या कहते हैं, यौगिक, ठीक। और मिश्रण में क्या था, जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक मिलते हैं तो यहाँ पे कुछ नया नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। पानी और चीनी या पानी और नमक को जब हम मिला रहे हैं तो हमें सिर्फ उनका घोल मिल रहा है, कुछ नया एकदम अलग सा पदार्थ हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरा चीज़ ये था कि जब हम यौगिक की बात करें तो इसमें जो H2O है
इसमें ये जो कंपोजिशन है इसकी यानी H2O यानी 2:1 रेशियो या अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, वो चीज़ इसमें हमेशा रहेगी, ये चेंज थोड़े ना हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम लोग पानी और नमक को मिला रहे हैं तो हम लोग इसकी ये कंपोजिशन जो मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ किए होंगे, मान लो कि हम लोगों ने पानी में पहले 1 चम्मच जो है कि नमक डाला हुआ है, बाद में हम उसको 3 चम्मच 4 चम्मच कैसा भी जो है कि इसका कंपोजिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो हमारे जैसे यौगिक है इसमें H2O है, तो इसमें अब जो नया यौगिक हमें मिल रहा है इसमें ना तो हाइड्रोजन के गुण रह जाएंगे ना ही ऑक्सीजन के गुण रहेंगे, ठीक है। लेकिन वही मिक्सचर में जो हमें मिक्सचर मिल रहा है वाटर और सॉल्ट का, इसमें क्या होगा, हमें क्या होगा, पानी का भी गुण मिल रहा है, पानी तो में रहेगा ही, और हमें नमक का स्वाद आता है कि नहीं आता है, नमक का भी गुण हमें मिल रहा है, यानी इसमें इसके घटकों के जो गुण रहते हैं वो नहीं दिखाई पड़ते जब यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन मिक्सचर में जब मिक्सचर बन जाता है तो भी हमें उसके घटकों के गुण दिखाई पड़ते हैं। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट लास्ट का क्या था कि अगर हम लोग यौगिक को देखें तो इसको इसके घटक में यानी H2 और ऑक्सीजन में वापस तोड़ने के लिए हम डायरेक्ट इतना आसानी से क्या वाटर को हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में अलग कर सकते हो? नहीं, इसके लिए हमें और जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जबकि अगर हम नमक और पानी का घोल मिला रहे हैं और उससे मिक्सचर या मिश्रण बना रहे हैं तो इससे हम वापस जो है कि वाटर और सॉल्ट पा सकते हैं। सीधे सीधे क्या करेंगे, उबाल देंगे तो पानी भाप बन के अलग होगा और नमक हमको नीचे मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस था कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। उम्मीद करती हूँ कि डिफरेंस और क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर के बारे में, तत्व, यौगिक मिश्रण से कैसे अलग है, सब समझ में आ गया होगा। अपनी अगली कक्षा में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर या मिश्रण के प्रकार। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग द केमिस्ट्री लेक्चर्स। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।